सभी सभी सुधी जनों को सादर नमस्कार। संस्कृत साहित्य के स्तोत्र काव्यों के अंतर्गत शिवपरक स्तोत्रों तथा उनमें व्यक्त शैव दर्शन पर चर्चा करते हुए मैंने पिछले अपने वक्तव्य में पंचस्तवी भट्ट नारायण के स्तव चिंतामणि तथा उत्पल देव की स्तोत्रावली की चर्चा की है। शिव संबंधी स्तोत्रों की संख्या बहुत बड़ी है। उनमें से अनेक स्तोत्र काव्य अल्पज्ञात या उपेक्षित रह गए हैं, पर वे अत्यंत ही रमणीय हैं। कल्हण संस्कृत के जाने माने महाकवि हैं। राजतरंगिणी उनका प्रसिद्ध ऐतिहासिक महाकाव्य है। वास्तविक नाम उनका कल्याण था। कल्हण उनका कश्मीरी भाषा में प्रचलित नाम हो गया, ऐसा प्रतीत होता है। उनके पिता चंपक, प्रवरपुर जिसको आजकल श्रीनगर कहा जाता है, वहां के राजा के महामात्य थे। कलश के पिता अनंत देव के समय वे थे। कलश के भी महामात्य रहे और कलश के पुत्र हर्ष के भी वे महामात्य रहे। कल्हण का जन्म 1098 ईस्वी में कश्मीर के परिहासपुर में हुआ। परिहासपुर कश्मीर में प्रवरपुर के निकट गांव है, जिसका वर्णन राजतरंगिणी में भी अनेकत्र आता है। यहां पर भी शिव का मंदिर था। परिहासपुर के शिव ये कहलाते थे। कल्हण की राजतरंगिणी के पश्चात जोनराज ने भी राजतरंगिणी लिखी है। राज्य भट्ट ने भी राजतरंगिणी लिखी है। कई राजतरंगिणियां कल्हण की अनुकृति पर पूरे इतिहास को अद्यतन बनाते हुए कल्हण के उत्तराधिकारियों ने लिखी। उसमें जोनराज ने भी कल्हण की चर्चा की है। जोनराज कहते हैं कि ये कुलीन ब्राह्मण थे कश्मीर के। विशालकाय राजतरंगिणी महाकाव्य उन्होंने लिखा, जिसमें महाभारत काल से लगाकर 12वीं शताब्दी तक का कश्मीर का इतिहास निरूपित किया गया है 8 तरंगों में। 1148 ईस्वी में उन्होंने यह महाकाव्य लिखना आरंभ किया था। लगभग 3 वर्षों में इन्होंने इसकी पूर्ति की। 1150 ईस्वी में यह पूरा हुआ। एक बड़ा इतिहास का ग्रंथ है, जो आधुनिक इतिहास की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। कल्हण ने अपने से पहले की सारी सामग्री, ऐतिहासिक सामग्री का सर्वेक्षण किया, अध्ययन किया, शिलालेखों का अध्ययन किया, पुराने दस्तावेजों का, राजाज्ञाओं का अध्ययन किया, और अपने समय के इतिहास को तो उन्होंने प्रत्यक्ष जैसा देखा वैसा उन्होंने उसका वर्णन किया। इसलिए जो लोग यह कहते हैं कि संस्कृत में इतिहास नहीं लिखे गए हैं, उनको राजतरंगिणी का अध्ययन करना चाहिए। राजतरंगिणी के अतिरिक्त कल्हण ने अर्धनारीश्वर स्तोत्र लिखा था। यह सुंदर भावपूर्ण स्तुति काव्य है। अर्धनारीश्वर की वंदना कल्हण ने 18 श्लोकों में इसमें की है। 14 पद्य शार्दूल विक्रीडित में है, शेष 2 पद्य अन्य छंदों में है। चमत्कार, कौतुक, भक्ति भावना का अनोखा सम्मिश्रण अर्धनारीश्वर स्तोत्र में कल्हण ने किया है। वे एक अच्छे कवि हैं। अर्धनारीश्वर में शैव दर्शन ही प्रतिफलित हुआ है। अर्धनारीश्वर की परिकल्पना में शिव और शक्ति मिलकर एक हो जाते हैं, शिव शक्ति से अलग नहीं है। इस अवधारणा को प्रकट शिव नारी अर्धनारीश्वर के विग्रह के द्वारा किया गया। शिव और शक्ति के एकात्म का साकार विग्रह अर्धनारीश्वर हो जाता है। उपनिषदों में जो कहा गया कि परम तत्व ने अपने आप को 2 भागों में प्रकट किया, एक से स्त्री हुआ, एक से पुरुष हुआ। स आत्मानं द्विधा अकरोत्, एकेन पुमान् एकेन स्त्री, ऐसा वहां पर कहा गया है। स्त्री पुंसौ आत्मभागौ ते भिन्न मूर्ते शिश्रक्षया।
ऐसा शिव की स्तुति में कुमार संभव में भी कहलाया गया है। स्त्री और पुरुष आप ही के दो भाग हो जाते हैं जब आप सर्जना की इच्छा करते हैं, सिर्फ रक्षा जब करते हैं। अर्धनारीश्वर स्तोत्र जो कल्हण का है, उसके कतिपय श्लोकों का पाठ मैं करूंगा। दूसरा श्लोक उसका है, वामे सांजनमक्षि दक्षिण दिशि श्यामायमानो गलः पाणौ तिष्ठति दर्पणोऽत्र मुकुटे अमुत्रस्थितश्चन्द्रमाः मुकुटे मुत्रस्थितश्चन्द्रमाः तन्मातेयमयं पितेति सुचिरात् सप्रत्यभिज्ञं शनैर्यस्योत्संगमगात् गुहो भवतु वः प्रीत्यै स गौरीश्वरः। अच्छा बंध है शार्दूल विक्रीडित छंद में अर्धनारीश्वर रूप का वर्णन करते हैं और गुह कार्तिकेय असमंजस में है कि कौन से माता है कौन से पिता है मेरे, कौन सी मेरी माँ है इसमें, कौन से मेरे पिता हैं इसमें। वामे सांजन मक्षी, वाम भाग में आंखों में अंजन है, काजल है, और दक्षिण दिशि श्यामाय मानो गलह, जो दाहिना अर्धांग है उसमें आधा गला श्यामायमान है, कालकूट विष के कारण काला है, शेष गोरा अंग है। शंकर भी गौर वपुः के हैं, श्वेत वर्ण के हैं, पार्वती भी गौरांगी है, गौरी है, पर चूंकि शंकर का कालकूट उनके कंठ में होने से कंठ उनका नील कंठ वे कहे जाते हैं, नीला है, श्याम है, तो जो आधा भाग मिला करके पार्वती के साथ जा मिला उसमें आधा कंठ तो श्याम है। पाणौ तिष्ठति दर्पणोऽत्र मुकुटे मुत्रस्थितश्चन्द्रमा, एक हाथ में दर्पण है, एक और अर्धांग में किरीट के स्थान पर चंद्रमा है, बाल चंद्रमा है बाल पर। वाम भाग में हाथ में दर्पण है, दक्षिण की ओर चंद्रमा किरीट पर है। तन्मातेयमयं पितेति सुचिरात् सप्रत्यभिज्ञं शनैः यस्योत्संगमगात् गुहो। तो ये वाले मेरी माता हैं, ये वाली मेरी माता है, इधर वाले मेरे पिता हैं, ऐसा प्रतिभिज्ञा उदित होती है स्कंद को, गुह को, और उनके अंक में चढ़ जाते हैं। यह वात्सल्य भाव का भी वर्णन यहाँ किया गया है, और माता पिता भी एक हो जाते हैं, यही माता है वही पिता है, यह भाव भी प्रकट होता है। प्रतिभिज्ञा शब्द का प्रयोग किया गया है। पहचान नहीं है फिर पहचान करता है, तो जो नहीं पहचान में आ रहा है उसको पहचान करते हैं। प्रतिभिज्ञा दर्शन इसी के आधार पर कहा जाता है, शैव दर्शन को। यह प्रतिभिज्ञा गुह को उदित होती है। ऐसा अर्धनारीश्वर का वर्णन करते हुए यहाँ पर कहा गया। अगला पद्य एक लेते हैं। दातुं वाञ्छति दक्षिणेऽपि नयने वामः करः कज्जलं मौजंगम च भुजेंगदं घटयितुं वामेऽपि वामेतरः इत्थं स्वं समशिक्षितं भगवतोरर्धं वपुः पश्यतोः साधारस्मितलाञ्छितं दिशतु वो वक्त्रं मनो वाञ्छितम्। दातुं वाञ्छति दक्षिणेऽपि नयने वामः करः कज्जलम। वाम कर दक्षिण नयन में भी काजल लगाने के लिए बढ़ रहा है, अभ्यास उसको है। तो जो बायां हाथ है वह बाईं आंख में अंजन लगाने के बाद दाहिनी आंख में भी अंजन लगाने के लिए बढ़ता है। इधर जो दाहिना हाथ है भोजंगम च भुजेंगदम घटयितुम वामेऽपि वामेतरः, वामेतर या दक्षिण हाथ जो है सर्प के वलय को उठा करके वो वाम भुजा में पहनाने के लिए आगे बढ़ रहा है। ये दोनों के हाथ इस तरह से एक दूसरे की ओर बढ़ रहे हैं कि वाम कर दक्षिण नयन में कज्जल लगाने के लिए बढ़ता है, तो दक्षिण कर वाम भुजा में सर्प वलय पहनाने के लिए बढ़ता है। इत्थम स्वम समशिक्षितम भगवतो अर्धम वपुः, भगवतोर अर्धम वपुः पश्यतो। इस तरह से अनट्रेंड या अशिक्षित जो अपना अपना अर्धांग है उसको दोनों ईश्वर
उमा और महेश्वर देख करके मुस्कुराते हैं। साधारस्मित लांछितम, मुस्कान दोनों की एक सी हो जाती है, दोनों के मुख पर मुस्कान है, अर्धांग दोनों में स्मित से चिन्हित है। ऐसा अर्धनारीश्वर विग्रह मनोवांछित पूरा करे। 8वां श्लोक है इसी अर्धनारीश्वर स्तोत्र का। गाढ़ालिंगन मंगलम भवतु ते स्वस्त्यस्तु वश्चाटवः किं ब्रूमः प्रेया विलास कलह श्रद्धेय एवासिनः इत्युक्ते निबिड़ प्रवास चकितेर्यावद्गणैस्थीयते संघट्टः शिवयो सतावदधिकस्पष्टः शिवायास्तु वः। कहते हैं कि हे गाढ़ आलिंगन, हे प्रगाढ़ आलिंगन, तुम्हारा मंगल हो, तुम्हारी अब आवश्यकता नहीं। जो प्रगाढ़ आलिंगन में हम उमा को लेते थे अब उसकी आवश्यकता नहीं है, वे तो सदैव आलिंगित हो गई हैं हमारे साथ। तुम्हारा मंगल हो, तुम जाओ, तुम्हें विदा किया। स्वस्त्यस्तु वश चाटव, है चाटु वचनो, तुम्हारा भी कल्याण हो, अब तुमको कहने की जरूरत नहीं, तुम्हारा कोई प्रयोजन ही नहीं रहा। उमा से हमारा जो ऐसा सायुज्य हुआ है तो आलिंगन की आवश्यकता नहीं, चाटु वचन की आवश्यकता नहीं। किम ब्रूमः प्रेया विलास कलह, हे विलास कलह, प्रिया के साथ किए जाने वाले है विलास कलह, तुम्हें हम क्या कहें अब। श्रद्धेय एवासिन, तुम्हारे में हमारी कोई श्रद्धा नहीं रह गई, तुम्हारी भी आवश्यकता नहीं रह गई, तुम हमारे लिए श्रद्धेय नहीं रह गए, क्योंकि अब कलह की भी आवश्यकता नहीं है, एक में एक जब हम हो गए हैं पार्वती से। इत्युक्ते निबिड़ प्रवास चकितेर यावत गणस्थीयते, ऐसे शिव के द्वारा कहने पर निबिड़ प्रवास से चकित उनके जो गण या सेवक हैं वो थम कर के रह जाते हैं। ऐसे शिव के द्वारा कहे जाने पर तब जो संघट्ट है शिव का और उमा का, संघट्टा शिवयो सतावद अधिक स्पष्ट, और भी अधिक स्पष्ट आभासित होता है शिव और उमा का वह मिलन या एक ही भाव, वह आपके शिव के लिए हो, मंगल के लिए हो। ऐसा कल्याण यहां पर कहते हैं। इसी स्तोत्र का 14वां पद्य है। अर्धम स्निग्ध विमुग्ध मिद्ध हुतभुग दिग्धम तथार्धम जगत पायादीश्वर्योस्तदक्ष तिलक स्थान स्थितम वीक्षयत क्रीड़ा कर्मणि कार्मुकम करतले कर्तुम किरीटेन्दुना सोत्सेकश्च निरुत्सुकश्च युगपद देवः स्मरो जायते। कामदेव की दशा बताते हैं कि अर्धनारीश्वर को अपने सामने जब देखता है तो क्या उसकी स्थिति होती है। अर्धांग पर जाता है, नयन उसका अर्धम स्निग्ध विमुग्धम, आधा भाग जो है स्निग्ध और विमुग्ध देखता है। इद्ध हुतभुग दिग्धम तथार्धम जगत, लपटें जिसमें से निकल रही हैं, समिद्ध हुतभुग से दिग्ध, ऐसा उसको आधा अंग दिखाई पड़ता है जिससे कि ललाट से लपटें छूट रही हैं। अक्षतिलक स्थान स्थितम वीक्ष, अक्षतिलक दोनों के ऊपर लगा हुआ है ललाट पर। तब कामदेव क्रीड़ा कर्मणि कार्मुकम करतले कर्तुम, अपने क्रीड़ा कर्म में धनुष कामदेव हाथ में उठाता है तो किरीटेंदु को देख करके, किरीट के रूप में चंद्रमा जिनके भाल पर है ऐसे उस पर दृष्टि जाने पर सोच से कष्ट उत्सुकश्च युगपद देवस्मरो जायते, उत्सेक से युक्त भी होता है। अर्धांग जो पार्वती वाला है उसको देख करके दर्पान्वित होता है कि अब मैं विजय कर सकता हूँ, सुंदर कमनीय विग्रह मेरे सामने है, इनको देख करके शिव के मन में मदन भाव में जगा सकता हूँ। शेष अर्धांग पर दृष्टि पड़ती है तो निरुत्सुक हो जाता है, सारा दर्प उसका कंदर्प दर्प विहीन हो जाता है। एक साथ औत्सुक्य और निरोत्सुक्य दोनों भाव एक एक अर्धांग को देखकर कामदेव के भीतर उत्पन्न होते हैं। पार्वती को देख करके उत्सेक से युक्त होता है, दर्पान्वित होता है, गौरवान्वित होता है अपने आप के लिए, और शेष अर्धांग जो शिव वाला है उसको देख करके हतोत्साहित हो जाता है, निरुत्सुक हो जाता है, ऐसा कहा गया है। इस प्रकार से यह
चमत्कारपूर्ण वर्णन है अर्धनारीश्वर का कल्हण के द्वारा किया गया। यह अल्पज्ञात स्तोत्र रहा है। काव्यमाला के गुच्छक में यह प्रकाशित हो चुका है। चतुर्थ गुच्छक में महत्वपूर्ण यह स्तोत्र है और इसका पृथक से टीका सहित प्रकाशन किया जाना चाहिए। कल्हण के ही लगभग समकालीन रुह्यक काव्यशास्त्र के महान आचार्य हैं। अलंकार सर्वस्व उनका प्रसिद्ध ग्रंथ है। हृदय लीला उनका दूसरा ग्रंथ है। दोनों ही ग्रंथ उनके बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सौंदर्य शास्त्र और अलंकार शास्त्र को रुह्यक का मौलिक और महत्वपूर्ण अवदान है। अलंकार सर्वस्व में ही उन्होंने श्रीकंठस्तवः नामक अपने स्तोत्र काव्य का उल्लेख किया है। रुह्यक अच्छे कवि थे और श्रीकंठस्तवः के उन्होंने अनेक अनुष्टुप पद्य अपने अलंकार सर्वस्व में उद्धृत किए हैं, जिससे लगता है कि विरोधाभास अलंकार के द्वारा श्लेष और विरोधाभास के द्वारा शंकर का जो स्तवन इसमें किया गया है, उसमें सुंदर कविता रुह्यक ने प्रस्तुत की है। अहीन भुजगाधीश वपुर्वलय कंकणम शैलादिनंदि चरितम क्षतकंदर्प दर्पकम। अहीन भुजगाधीश जो हैं, अहीन भी सर्प को कहते हैं, भुजग भी सर्प को कहते हैं, तो पुनरावृत्ति दोष होता है। श्रेष्ठ से पुनरावृत्ति दोष का निराकरण हो जाता है। अहीन जो भुजग है, उत्तम जो भुजग है, हीन जो नहीं है, ऐसे भुजग के अधीश जो हैं। अहीन भुजगाधीश वपुः और वलय कंकणम। वपुः या शरीर जिनका वलय कंकण वाला है। वलय भी कंगन को कहते हैं, कंगन फिर कह दिया है तो पुनरावृत्ति हो जाती है। तो वलयित है कंकण जिनके हाथ में, ऐसा अर्थ दूसरा लेने पर पुनरावृत्ति दोष का समाधान हो जाता है। शैलादि नंदी चरितम, शैलादि और नंदी का, शैलादि को आनंदित करने वाले, ऐसा अर्थ दूसरा होगा। और शैलादि और नंदी चरित वाले जो हैं, वृषभ अर्थ लेने पर अन्य अर्थ होगा। तो श्लेष से फिर परिहार हो जाता है विरोध का। क्षत कंदर्प दर्पकम, इसमें भी विरोध है। कम न दर्पयति इति कंदर्प, किसको जो दर्प से नहीं भर देता है, ऐसे कंदर्प के दर्प को जो क्षत कर देते हैं, ऐसा कहा गया है। वृषपुंगव लक्ष्मणम शिखि पावक लोचनम ससर्व मंगलम नौमी पार्वती सखमीश्वरम। वृषपुंगव लक्ष्मणम, वृषपुंगव जिनका लक्षण लक्ष्म या चिन्ह है। वृषांक उनको कहते हैं, वृष उनका चिन्ह है। उनकी ध्वजा पर वृष का चिन्ह है। वृष वाहन वे हैं ही। पुंगव भी वृष को कहते हैं, वृषभ को, बेल को पुंगव भी कहते हैं, वृष भी यहाँ पर कहा गया है। तो वृष पुंगव लक्ष्मणम में पुनरावृत्ति दोष होता है। पुनरावृत्ति दोष की आशंका होती है। पुंगव का अन्य अर्थ श्रेष्ठ लेने पर वृष पुंगव या वृष श्रेष्ठ, वृषभ श्रेष्ठ जिनका चिन्ह है, ऐसा अर्थ लेने पर पुनरावृत्ति दोष का परिहार होता है। शिखि पावक लोचनम, शिखी अग्नि को कहते हैं, पावक भी अग्नि को कहते हैं। शिखी और पावक जिनका लोचन है, ऐसा पुनरावृत्ति होती है। जिनके लोचन में है, ऐसा अर्थ लेने पर पुनरावृत्ति दोष होता है। पावक का अर्थ पावन करने वाला, पवित्र करने वाला। पवित्र करने वाला जो शिखी के द्वारा पावन करने वाला जो नयन है, ऐसा अर्थ लेने पर पुनरावृत्ति दोष का परिहार होता है। ससर्व मंगलम नौमी पार्वती सकमेश्वरम, ऐसे सर्वमंगल से युक्त पार्वती के सखा ईश्वर को मैं नमन करता हूँ। यहाँ पर वृषपुंगव लक्ष्मा होते हुए, शिखी पावक लोचन होते हुए भी सर्वमंगल वे हैं, इसमें विरोध है। पार्वती के सखा वे हैं, ईश्वर हैं, ऐसा कहने पर विरोध का परिहार हो जाता है। दारुण काष्ठतो जातः भस्मभूति करः परः रक्त शोणार्चिरुच्चंड पातु वह पावकः शिखी। दारुण काष्ठतः जातः, इसमें विरोध हो जाता है या पुनरावृत्ति हो जाती है, विरोध नहीं। दारु शब्द का पंचम्यंत, दारु शब्द का पंचमी विभक्ति में दारुणा बनेगा। वो काष्ठता भी पंचम्यर्थ है, तसिल है, काष्ठ से इस अर्थ में
तस जुड़ा हुआ है काष्ठ में, तो दोनों ही अपादानार्थक काष्ठ के अर्थ में शब्द रख दिए गए हैं, इसलिए पुनरावृत्ति हो जाती है। दारू से जन्मे और काष्ठ से जन्मे, ऐसा पुनरावृत्ति होती है। और दारुणः एक विशेषण मानने पर दारुण वे हैं, भयावह वे हैं, दारुण दिखाई पड़ते हैं ऐसे। और भस्म भूति करह परह, भस्म भूति को जन्म देने वाले हैं ऐसे। रक्त शोणार्ची, लाल रंग की लपटें जिसमें से निकल रही हैं ऐसे। उच्चंडः पावका शिखी, उच्चंड या प्रचंड जो पावक या शिखी, इसमें भी पुनरावृत्ति दोष की आशंका होती है। पावक का अर्थ पावन करने वाला लेने पर पुनरावृत्ति का परिहार हो जाता है ऐसा। शिव के नेत्रों का जो अग्नि है उसका स्तवन किया गया है, अग्नि रूप शिव है, इसलिए लक्षणा से शिव की ही स्तुति हो जाती है। अंतिम श्लोक जो उद्धृत किया है अलंकार सर्वस्व में रुय्यक ने, भुजंग कुंडली व्यक्त शशि शुभ्रांशु शीत गुह, जगन्त्यपि सदा पायाद अव्याच्चेतो हरः शिवः। भुजंग का कुंडल धारण किए हुए, व्यक्त है चंद्रमा का शुभ्र अंशु, उसके कारण शीतल किरणें जिनकी हैं, तो शीतगु और शुभ्रांशु और शशि तीनों ही पर्याय आ जाते हैं, इसलिए पुनरावृत्ति दोष होता है। शुभ्रांशु में श्लेष लेने पर पुनरावृत्ति दोष का परिहार हो जाता है, शीतगु में अन्य अर्थ लेने पर पुनरावृत्ति दोष का परिहार होता है। तो व्यक्त शशि शुभ्रांशु शीतगु, इसमें 3 पर्याय चंद्रमा के रख दिए गए हैं। पर्यायों का अन्य अर्थ लेने पर पुनरावृत्ति दोष का परिहार हो जाता है। ऐसा शशि शुभ्र अंशुओं वाला, शीतल किरणों वाला चंद्रमा जिनके मस्तक पर है, ऐसा फिर अर्थ हो जाता है, उससे पुनरावृत्ति का परिहार हो जाता है। जगन्त्यपि सदा पायाद अव्याच्चेतो हरः शिवः, सारे संसारों को अपाय से दूर करें वे शिव जो कि चित्त का हरण करने वाले हैं, चित्त चोर हैं। जो स्वयं चोरी करता है वह कैसे दूसरों को अपाय से, विघ्नों से बचाएगा, वह तो स्वयं विघ्न करने वाला है। इसमें विरोध हो जाता है और सबके चित्त को हरण करते हैं, सबके चित्त उनमें लगे हुए हैं, ऐसा लक्षणा से अन्य अर्थ लेने पर विरोध का परिहार होता है। इस प्रकार से ये 2 स्तोत्र अल्प विदित और उपेक्षित स्तोत्र हैं और महान कवियों, महान आचार्यों के द्वारा ये लिखे हुए हैं। और शिव दर्शन की जो जटिलताएं हैं वे कविता की भाषा में इनमें प्रकट की गई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को नमस्कार।